चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। मतलब यह बताना है कि द स्टेटमेंट लिखा गया है वो सही है गलत है। जस्टिफाई और आंसर, साथ साथ आंसर को जस्टिफाई भी करना है। चलिए तो देखा जाए स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया गया था? बोला गया था द वैल्यू ऑफ tan a के बारे में बात कर रहा था, इज ऑलवेज लेस देन 1। अब चलो देखो कैसे इसे अटेम्प्ट करोगे आप। तो tan a के बारे में बात किया जाता है। तो tan क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। सो tan a मतलब आप लिख सकते हो p/b के इक्वल होंगे। अब चलिए देखिए, हम लोग जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। और पी और बी दोनों में से कोई बड़े हो सकते हैं। यानी कि मैं इस क्वेश्चन को डील करने के लिए दो केस में डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, फर्स्ट केस में लिख देता हूँ इफ p इज ग्रेटर देन b। मतलब अगर p बड़ा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा, जैसे देखो 12 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3। देखिए जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इसका वैल्यू आ गया 4। मतलब यहाँ पर देखा जा सकता है कि अगर पी बी से बड़ा होगा तो tan a का जो वैल्यू आने वाला रहेगा वो 1 से बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे को क्या बोला गया है? tan a इज लेस देन 1। नो, यानी कि ये ऑलवेज नहीं होगा। दिस इज फॉल्स एयर। एक और देखिए, अगर इसी चीज़ को रेसिप्रोकल आप कर देते, इफ है ना, अगर मान लीजिए ऐसा होता कि इस बार p जो है वो छोटा होता और b बड़ा होता, मतलब नीचे वाला इस बार बड़ा होता, तो आप इसी को रेसिप्रोकल करके लिख लो, है ना। जब b बड़ा होता यानी कि 12/3/12 कर दिया जाए। अब इसका वैल्यू कितना आएगा? 1/4। और 1/4 जो वैल्यू है वो 1 से छोटा है, और ये वैल्यू देखा जा सकता है 1 से बड़ा है। यानी कि tan थीटा का वैल्यू कभी 1 से बड़ा हो सकता है तो कभी, है ना, 1 से छोटा हो सकता है। कब हो सकता है? जब b का वैल्यू बड़ा होगा p से तो इसका वैल्यू 1 से छोटा आएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा गया था ऑलवेज, तो ऑलवेज नहीं होता, छोटा होता है लेकिन ऑलवेज नहीं होता है। ठीक है, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। चलिए सेकंड नंबर में क्या दिया गया था? ठीक है, सेकंड नंबर में क्या बोला गया था? सेक ए के बारे में बात किया गया था। किसके बारे में बात किया जा रहा है? सेक ए। तो सेक ए इक्वल टू क्या लिखा गया है? 12/5। तो समझा जाए कि सेक ए बराबर 12/5 संभव है या नहीं है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो देखिएगा यानी कि सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस थीटा क्या होता है? लिखा जाता है b/h। ठीक है ना। तो सेक क्या होगा? h/b लिखा जाएगा। अब चलिए देखिए, अब h/b जब आप इसे कंपेयर करोगे तो h/b लिख सकते हो, यानी कि यहाँ से h का वैल्यू बड़ा है और b छोटा है, और हम लोग जानते हैं कि h का वैल्यू b से बड़ा होना ही चाहिए। ठीक है ना, यानी कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये भी क्या हो जाएंगे? ट्रू, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड कौन सा होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू हेयर। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर में देखा जाए। थर्ड नंबर में क्या लिखा गया था? थर्ड नंबर में बोला गया है कॉस ए इज द एब्रीविएशन यूज फॉर कॉस सेकेंड। तो कॉस ए, तो कॉस का जो फुल नेम होता है वो लिखा जाता है कोसाइन, लिखा जाता है कोसाइन होता है। और ये जो कॉस सेकेंड लिखा गया है, कॉस सेकेंड होता है कॉसेक के लिए। ठीक है ना, कॉसेक थीटा के लिखा जाता है कॉस सेकेंड। ठीक है ना, यानी कि ये गलत लिखा गया है। एक्चुअली में अगर कोसाइन होता तो सही होता, यानी कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स हेयर। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फोर्थ नंबर, फोर्थ में क्या दिया गया था? कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। मतलब आपसे पूछा गया था कि कॉट ए क्या होता है? कॉट ए क्या होता है? ठीक है ना, कॉट ए क्या होता है? तो कॉट ए का मतलब ये होता है कॉट इंटू ए लिखा हुआ है। नहीं, एक्चुअली में अगर ऐसा होता जैसे कॉट 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री जो कॉट 30 डिग्री का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि कॉट इंटू 30 डिग्री कर दो, नहीं, ये जो लिखा गया है दिस इज रॉन्ग। ठीक है, और ये लिखा गया है वो राइट होगा। ठीक है, यानी कि कॉट ए एग्जिस्ट करता है लेकिन कॉट ए इज नॉट इक्वल टू कॉट इनटू ए, ये नहीं हो सकता है। यानी कि ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है, अगेन जो स्टेटमेंट लिखा गया है वो कैसे हो जाएंगे? आपका फॉल्स हो जाएगा। तो फिर से लिखा जा सकता है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा गया है दैट इज फॉल्स एयर। ठीक है, चलिए फिफ्थ नंबर देखा जाए। देखिए फिफ्थ नंबर में क्या बोला गया था? साइन थीटा, साइन थीटा इजकल टू लिखा गया था 4/3,
और साइन क्या होते हैं, साइन इज द रेशियो ऑफ पी बाई एच, ठीक है ना। अब देखो इससे कंपेयर करोगे तब पी का वैल्यू एच लिखा गया है, सॉरी पी का वैल्यू लिखा गया 4 और एच का वैल्यू लिखा गया 3। अब बताओ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड कौन सा होता है, हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे देखा जा सकता है कि हाइपोटेन्यूज छोटा है और हाइपोटेन्यूज कभी भी छोटा नहीं हो सकता है, इसलिए ये जो लिखा गया है दैट इज रॉन्ग हेयर, सो दिस इज फॉल्स हेयर, ठीक है।